गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एसएसटी का सिलेबस। ओके, तो ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में रहने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप लास्ट की देख लीजिएगा, है ना। मैं एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें कवर करूँगी। तो देखिए, आपको पता है जैसा कि आपकी 4 बुक्स दी गई हैं, ठीक है। इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, कंटेम्प्रेरी इंडिया है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल है, और इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो 4 मेन बुक्स हैं आपकी। एक आपकी डिज़ास्टर वाली बुक भी होती है, नेचुरल डिज़ास्टर, वो नहीं पढ़ाई जाती है अब, है ना। तो ये 4 मेन बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब जैसे आपने ये सब चीज़ें तो देख ली हैं, है ना। आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ टर्म वाइज सिलेबस आपको दिया गया है। इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों रहने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आपको पहला चैप्टर लिखा है द इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, है ना। तो इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, ये सब देखिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कैसे चला, क्या हुआ, है ना, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर इसी बुक में सेकंड चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ये चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट और मिड टर्म में आएगा, यानी ये चैप्टर फाइनल टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। यानी इसको आपको ऐसे पढ़ना है कि सिर्फ फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पे, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन आपको पढ़ना है, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसके बाद आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडिया साइज एंड लोकेशन पहला चैप्टर पढ़ना है। और इसके अलावा आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको थर्ड जो चैप्टर है ड्रेनेज वाला, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो देखिए, इसमें द स्टोरी ऑफ पालमपुर गांव वाली जो है ना, तो ये सिर्फ आपका मिड टर्म में आएगा और असाइनमेंट वगैरह में आएगा, यानी फाइनल टर्म में ये नहीं आएगा। तो आपको इस पर्पज़ से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बस सेकंड टर्म में तैयारी, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए तैयारी करनी है खाली। इसके बाद अगर हम बात करें तो पीपल एज रिसोर्स, ये वाला चैप्टर भी आपका आ रहा है, ठीक है। ये फाइनल टर्म में भी आएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस है, ये कंप्लीट होता है। और ये 13 सितंबर तक आपको फिनिश कर लेना है, क्योंकि उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। एग्ज़ाम के बाद फिर आपका सेकंड टर्म शुरू होता है। तो देखिए, इसमें कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला जो है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। इसमें सोशलिज्म वाला चैप्टर पढ़ना है यूरोप में, है ना, और रशिया वाला रेवोल्यूशन जो था वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद नाजिम वाला पढ़ना है, जो ये आपका हिटलर वाला था, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट चैप्टर जो दिया है वो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में दिया है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉनिकल्स, ठीक है। इसके बाद देखिए, यह डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रल पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिक्स जो कैसे चलती है, किस तरह से उसे कंट्रोल किया था, वो सारी चीज़ें। और वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि भैया कोई इंस्टीट्यूशन किस तरह से वर्क करता है, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ना है डेमोक्रेटिक राइट्स, है ना, यानी हमें स्वतंत्र भारत में कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें आपको क्लाइमेट पढ़ना है और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ना है। ये सिर्फ मैप वर्क के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, लास्ट चैप्टर जो इसमें आपको ज्योग्राफी का पढ़ना है वो पॉपुलेशन पढ़ना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है पॉवर्टी एज अ चैलेंज और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ लेने हैं। ये चैप्टर आपका मतलब ये सेकंड टर्म इस तरह से आपका फिनिश हो जाएगा। जो चैप्टर लिखे हैं ना कि सिर्फ मिड टर्म में आएंगे, तो वो मिड टर्म में आएंगे, अदरवाइज मिड टर्म के सारे चैप्टर जो हैं वो फाइनल टर्म में भी आएंगे। तो आपको इन्हें फाइनल टर्म के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ना कुछ मैप के आइटम्स दिए गए हैं जो आपसे मैप में पूछे जा सकते हैं। नहीं, आप प्रैक्टिस करते टाइम इन चीज़ों को ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। चैप्टर वाइज यहाँ दिए गए हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर में आपसे कौन कौन सी चीज़ें पूछने वाले हैं, ठीक है। तो सबके दिए गए हैं, आप ज़रा जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर एक काम करिएगा, इसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा, तो ये आपके काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वेटेज बताया गया कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ आपको बताई गई है, कंप्लीट वेटेज वगैरह। और ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट रहने वाला है।
ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स थे जो आपने देख लिए। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम ज़रा जल्दी से हिंदी मीडियम वाला देख लेते हैं। अब देखिए हिंदी मीडियम में भी बिल्कुल सेम है। आपकी एक बुक है जिसका नाम है भारत एवं समकालीन विश्व, दूसरी है समकालीन भारत, तीसरी है लोकतांत्रिक राजनीति और चौथी है अर्थशास्त्र। ठीक है, और एक आपकी और है उसका नाम है आपदा प्रबंध, वो आपको नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, अब यहाँ भारत एवं समकालीन विश्व में आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना है, पहला चैप्टर है। इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा चैप्टर आ रहा है ये सिर्फ आपका फर्स्ट टर्म में आएगा, फाइनल टर्म में नहीं आएगा। इसका क्या नाम है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, ये आपका लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि सिविक्स वाली बुक है, जिसमें आपको लोकतंत्र क्या है और क्यों है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा लोकतंत्र सिविक्स में ही संविधान निर्माण भी आपको पढ़ना है। और अगर हम समकालीन भारत यानी कि ज्योग्राफी की बात कर लें तो इसमें आकार और स्थिति पढ़ना है भारत की, और भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा आपको अपोहा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र में जो पालमपुर गांव की कहानी है वो सिर्फ आपको मिड टर्म में पढ़ना है, यानी फाइनल में इससे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र में फिर आपको दूसरा चैप्टर जो पढ़ना है वो है संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर आपको फाइनल टर्म शुरू कर देना है। तो फाइनल टर्म में यहाँ पे आपको जो बुक है भारत एवं समकालीन विश्व, उसमें आपको यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। फिर नाज़ीवाद और हिटलर के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वन्य समाज एवं उपनिषेध जो है उनके बारे में बात करनी है। इसके अलावा आपको चुनावी राजनीति, ये आपका लोकतंत्र हो गया है ना, संस्थाओं का कामकाज, ये आपको पढ़ना है। और लोकतांत्रिक अधिकार यानी हमें स्वतंत्र भारत में क्या क्या अधिकार प्राप्त है वो सब पढ़ना है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें आपको चैप्टर पढ़ना है जलवायु। ठीक है, जलवायु के बाद जो प्राकृतिक वनस्पति वाला चैप्टर है वो सिर्फ आपके मैप वर्क के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद अब आप आ जाइए अर्थशास्त्र में, तो अभी इसमें ही है, ज्योग्राफी में ही है, जनसंख्या भी आपको इसमें पढ़ना है ना। इसके बाद अर्थशास्त्र में निर्धनता एक चुनौती, ये पढ़ना है, और भारत में खाद्य सुरक्षा पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेंगे, ये सब आपको 31 जनवरी तक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपके पेपर शुरू हो जाएंगे फाइनल टर्म के। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जिस पे ये लिखा हुआ है ना कि भाई ये सिर्फ फर्स्ट टर्म में आएंगे, वो चैप्टर छोड़ के अदरवाइज सारे चैप्टर आपके फाइनल टर्म में भी पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से उसे प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, तो ये थे आपकी वीडियो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मैप वर्क है, तो आप इसे देख सकते हैं कि भाई ये मैप वर्क है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। मैप में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि भाई ये कहाँ पे बताइए, ये कैसे बनता है बताइए। ठीक है, तो इससे आप लोग कर लीजिएगा। बाकी सब चीज़ें ये इंग्लिश मीडियम की ही हैं, सेम टू सेम, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये सब वेटेज है कि कैसे आपको वेटेज दिया जाएगा, और ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है जो आपके टीचर्स आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।